आजकल मुझे कई सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो। उनकी लाइफ बहुत ही अनसर्टेन हो गई है और उनका वर्कलोड भी काफ़ी इंक्रीज हो गया है। सारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं एंड यू नो स्टूडेंट्स को एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, चाहे वो रीडिंग करना हो, चीज़ों को याद करना हो, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन चीज़ों का हल क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। इट्स कॉल्ड यर्क्स डॉटसन लॉ, विच सेज कि थोड़ा बहुत एंजाइटी होने से आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअली अच्छी हो सकती है। तो चाहे वो एग्ज़ाम से पहले जो आप थोड़ा एंग्शियस महसूस करते हैं, उससे आप और मोटिवेटेड होते हैं टू स्टडी, ताकि आप ज़्यादा प्रिपेयर कर पाएँ। सो इन अ वे इट हेल्प्स यू। बट अगर ये एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगती है, आपको याद करने में मुश्किलें आने लगती है, या फिर आपके काम काज में इंटरफेयर करने लगती है, देन इट बिकम्स अ कंसर्न। तो फॉर स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं अपने एकेडमिक प्रेशर को हैंडल करने के लिए, आज मैं उसके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट इज गेट ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आपकी मैं समझ सकती हूँ आपकी लाइफ में कई सारे टास्क्स होंगे, जो बहुत सारी चीज़ें आपको करने को दी गई हैं, बट हर चीज़ को इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों को इमीडिएटली फोकस करना है। जैसे कि अगर आपको 2-3 दिनों में एक असाइनमेंट सबमिट करनी है या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन, तो उन्हें आप एक लिस्ट बनाइए विच इज़ टास्क ए, उस पर इंक्लूड कीजिए। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट है, बट आप उससे थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त ध्यान देना है, तो उन्हें आप टास्क बी में इंक्लूड कीजिए। मान लीजिए अगर 3 मंथ्स के बाद या फिर 2 मंथ्स के बाद आपको कोई अगेन इफ़ यू हैव सम प्रेजेंटेशन टू मेक, तो उसे आप थोड़ा डिले रख सकते हैं, बट उसे लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए फॉर टास्क बी। Then comes task C, which is not very important and does not require immediate attention, तो उसे आप टास्क सी में इंक्लूड कीजिए। तो एज अ स्टूडेंट आपका फोकस होना चाहिए कि टास्क ए को आप टिक कर सके, यू फिनिश देम ऑफ फास्ट एंड फर्स्ट बिफोर यू कैन एड्रेस दी अदर थिंग्स। अगर आप हर चीज़ में फोकस करने जाएंगे तो आपका फोकस नहीं हो पाएगा, एंड देन यू विल फील कि मैंने कुछ किया ही नहीं और बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहा हूँ। सो focus on task A first and then on B and C. Second, identify the time when you are able to concentrate best. कुछ लोग मॉर्निंग टाइम में कंसंट्रेट कर पाते हैं, कुछ लोग रात को ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। आपके लिए जो बेटर है आप वो आइडेंटिफाई कीजिए और उस टाइम आप अपने एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे कि अगर आपको कुछ मेमोराइज करना हो या लर्न करना हो, वो टाइम में आप बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोग कंसंट्रेशन के लिए कुछ कंसंट्रेशन म्यूजिक भी चलाते हैं, जो कई यूट्यूब में भी अवेलेबल है। इट्स अ वेरी नाइस सूदिंग म्यूजिक, नॉट अ बॉलीवुड सॉन्ग, इट्स जस्ट म्यूजिक विदाउट एनी लिरिक्स। तो वो चीज़ें भी सुन के आप थोड़ा बेहतर फोकस कर सकते हैं। और जिस टाइम में आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा ना हो, तो वो टाइम आप कोई और चीज़ करने के लिए यूज़ कीजिए। जैसे कि आफ्टरनून टाइम में अक्सर लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है, सो मे बी यू कैन डू सम एक्सरसाइज और यू कैन डू सम पेंटिंग विच विल ऑल्सो हेल्प यू रिलैक्स एंड प्रिपेयर यू फॉर लेटर स्टडीज़। या फिर आप अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, सो इट विल हेल्प यू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड सोशल लाइफ। सो ये चीज़ों से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थर्ड, रीच आउट फॉर गाइडेंस। चाहे वो सीनियर हो या फिर एक टीचर हो, आप उनके पास जा सकते हैं। आई रिमेंबर कि मैं जब कॉलेज में थी एंड स्टैटिस्टिक्स वॉज समथिंग विच आई रियली हेटेड, तो मुझे समझ में नहीं आता था अच्छे से। तो मैंने एक सीनियर से बात की एंड शी सेड कि ठीक है, एवरी मंडे शाम को आफ्टर क्लासेस आई विल टेक 1 hour एंड आई विल टीच यू, and that really helped me and I scored very well in statistics, so she was very very helpful. अगर आपको किसी प्रोफेसर से गाइडेंस लेने हैं कि किस तरह पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स को ज़्यादा रेफ़र करना है, देन प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, गो आउट एंड आस्क देम। you will not be ridiculed or you will not feel embarrassed. Fourth,
अप्रोच योर फीलिंग विथ क्यूरियोसिटी। अगर आप एंग्शियस है तो आपको लगेगा कि हे भगवान कितना सारा काम है, मैं कैसे ये ख़त्म करूँगी, या फिर इतना सारा पढ़ाई करना है, मैं तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगी। अगर आपको ये थॉट्स आ रहे हैं तो पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ये थॉट्स आ क्यों रहे हैं। तो इफ़ यू आर फीलिंग एंग्शियस, इट माइट बी बिकॉज आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, या फिर कुछ लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग। तो दोनों में अलग अलग सोल्यूशंस हैं। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया फिर भी आप घबरा रहे हैं, देन यू नीड टू डू सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जाम देने जाएंगे, आपको लगेगा कि आपका माइंड ब्लैंक हो रहा है व्हेन यू हैव एक्चुअली प्रिपेयर्ड। सो डू अ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, काम योर सेल्फ डाउन। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो जब आप इस तरह का डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इनहेल, होल्ड इट फॉर 4 सेकेंड्स एंड एक्सेल, रिलीज फॉर 4 सेकेंड्स। और जब आप इनहेल करते हैं, योर बेली शुड गो आउट, एंड व्हेन यू एक्सेल, योर बेली शुड गो इन। तो इस तरह का एक्सरसाइज अगर आप इन अ स्ट्रेच फॉर 10 टाइम्स करते हैं, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। दूसरी बात, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो बैक टू द पॉइंटर्स जो मैंने अभी डिस्कस किए थे। किस तरह आपको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से आपको गाइडेंस लेनी है दूसरों से, कब कंसंट्रेट करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें आप फिर से मेरे वीडियो को देखिए ताकि आपको और बेहतर समझ आए। इट माइट साउंड वेरी सिंपल बट टाइम टेबल इज़ एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल। मैंने अपने स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में हमेशा एक टाइम टेबल बनाया है। आई यूज़ टू मेक अ डेली टाइम टेबल, यानी कि आज के दिन में क्या चीज़ें कवर करूँगी, व्हाट आर माई गोल्स। एंड ये भी ध्यान रखना कि जब आप गोल्स कवर कर रहे हैं, इट शुड बी मीटिंग योर एंड गोल, कि एंड में आपका क्या रिजल्ट है। अगर 12 चैप्टर्स कवर करने हैं तो आपको कितना पेज एक दिन में कवर करना है, उस हिसाब से आप प्लान कीजिए। दैट विल बी वेरी यूजफुल। एंड ऑल्सो कीप सम एक्स्ट्रा टाइम बिकॉज यू विल नीड इट फॉर रिविजन, और मे बी सम डेज इफ़ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग तो उस दिन ब्रेक हो सकता है। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। अब बात करते हैं हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टेलिंग योर सेल्फ वॉट यू कैन अचीव। अगर आप खुद को डिमोटिवेट करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा है, आप ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करेंगे, आप वो चीज़ करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे। सो सेल्फ टॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसे चैलेंज करना भी ज़रूरी है। उसका वीडियो मैंने पहले बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। एक्सरसाइज, येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी भी साइंटिफिक रीजंस है। एक्सरसाइज से सिर्फ आपके एंडोर्फिन्स, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हैप्पी हार्मोन, सिर्फ वो जनरेट नहीं होते, बल्कि अगर आपके जो स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स है वो भी हट जाते हैं। सो इट हैज़ अ डुअल बेनिफिट। सोशल सपोर्ट, it is very important to be connected with your friends, your family, your relatives, क्योंकि कई बार हमें शेयर करना होता है। इट इज़ ऑल, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, वी ऑल वांट टू फील कनेक्टेड। अगर जितना हम लोगों से दूरियां बनाएंगे उतना हम ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे। हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी सोशल सपोर्ट होना या सोशलाइज करना ज़रूरी है। मैं समझ सकती हूँ कि कोविड सिचुएशन में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो आउट एंड मीट देम physically, but you can always be connected with the help of technology. Make WhatsApp call, video calls, stay connected. Take a break. आप में से कितने लोग गिल्टी फील करते हैं आफ्टर टेकिंग ब्रेक, कि काश वो टाइम मैंने अपने पढ़ाई में यूटिलाइज कर लिया होता या फिर कुछ असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया होता। आई कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा महसूस करती थी। बट देन आई सॉ कि जब मैं ब्रेक लेती थी उसके बाद मेरी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती थी, बिकॉज माई बॉडी गॉट अ चांस टू रिकवर और फील बेटर, एंड इट इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी। सो टेकिंग ब्रेक इज़ एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल। सो डोंट फील गिल्टी। वो चीज़ें कीजिए जो आपकी माइंड को थोड़ा काम करने में हेल्प करे। इट कैन बी रीडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग, अ लाइट नॉवल, or maybe listening to music, or maybe doing some painting or writing journal. It can actually be very very useful. आप में से कई लोग शायद इस टिप से बेनिफिट हो सके, बट देयर कैन बी अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फील कर रहे हैं। दे आर गेटिंग
वेरी ओवरवेल्म्ड या फिर उनकी पर्सनल सोशल इवन एकेडमिक लाइफ में बहुत इम्पैक्ट हो रहा है. सो आई वुड एनकरेज यू टू रीच आउट टू अ थेरेपिस्ट. It is always good to talk to them, share your concerns, so that आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके और आप इन चीज़ों से बाहर आ सके. आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद अदर पीपल ऑल्सो. कमेंट डाउन बिलो कि आप अगर आपको कोई और क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, feel free to do that. And also take care of yourself, and remember that mental health is as important as your physical health.